बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना का कहर जारी, मुहलिक वायरस मजीद 4 कीमती जिंदगियां निकल गया। मजीद 623 नए मरीज सामने आए। मुस्बत शरह 10.8% तक जा पहुंची। SHO कला गुज्जर सिंह इंस्पेक्टर मसूदुर रहमान कोरोना में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। उधर सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मियो अस्पताल के 30 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज जेर इलाज। सर्विसेज अस्पताल में 6 मरीज, सर गंगाराम अस्पताल में 6 मरीज, जनरल अस्पताल में 3 और जिना अस्पताल में 6 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। कोरोना का कहर जारी है। मुहलिक वायरस मजीद 4 कीमती जिंदगियां निकल गया, जबकि 623 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत शरह 10.8 तक जा पहुंची। SHO कला गुज्जर सिंह इंस्पेक्टर मसूदुर रहमान कोरोना में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। उधर सरकारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा। वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मियो अस्पताल के 30 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज जेर इलाज है। सब्जी मंडियों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुतादिद सब्जियों और फलों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सरकारी निर्खनामा गायब हो गया। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। टमाटर 65 रुपये इजाफे से 150 रुपये किलो फरोख्त। 25 रुपये इजाफे के बाद लहसुन भी 225 रुपये किलो तक जा पहुंचा। अदरक 215, सब्ज मिर्च 33 रुपये इजाफे से 160 रुपये किलो हो गई। फलों में सेब 195, अनार 205, अमरूद 80 रुपये किलो फरोख्त, केला 93 और मौसमी 125 रुपये फी दर्जन फरोख्त हुए। उधर मटन और बीफ के बाद चिकन भी मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर हो गया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मजीद 6 रुपये महंगा 287 रुपये किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडों का 147 रुपये दर्जन सरकारी रेट बरकरार। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का 50 मेट्रो बसों को फीडर रूट के लिए इस्तेमाल में लाने का फैसला। अलबराक के इश्तराक से पुरानी मेट्रो बसों को ऑपरेशनल किया जाएगा। काबिल इस्तेमाल 25 बसों को गजुमता से कसूर और 25 बसों को शाहदरा से गुजरांवाला तक ऑपरेशनल किया जाएगा। मेट्रो बसों को ऑपरेशनल करने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को वर्किंग पेपर इरसाल कर दिया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गजुमता से कसूर और शाहदरा से गुजरांवाला तक मेट्रो बसों को ऑपरेशनल करने का वर्किंग पेपर पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुताबिक अलबराक के इश्तराक से पुरानी मेट्रो बसों को ऑपरेशनल किया जाएगा। इस सिलसिले में अलबराक कंपनी के साथ बातचीत जारी है। पंजाब रिक्शा यूनियन और पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम महंगाई और LTC एहलकारों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। चेयरमैन पंजाब रिक्शा यूनियन कॉमरेड इरफान अली और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी डॉक्टर तैमूर रहमानी ने क़यादत। कजलबाज चौक, रायवंटा, ठोकर न्याज़बेग चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने होशरबा महंगाई से पैदा शुदा मसाइल पर हुकूमती बेहिसी का शिकवा किया। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। चेयरमैन पंजाब रिक्शा यूनियन कॉमरेड इरफान अली का कहना था कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो चुकी है, मगर इसके एहलकार आज भी रिक्शा ड्राइवरों के नाजायज चालान करते हैं। अदारे की तरह LTC फोर्स भी खत्म की जाए। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी डॉक्टर तैमूर रहमानी ने कहा कि हुकूमत महंगाई के बायस फाकों पर मजबूर दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात पर भी गौर करे। रिक्शा वालों को LTC वाले नाजायज उनके चालान करते हैं। 1.5 करोड़ वाली पजेरो का चालान नहीं होता। रिक्शे वाले 1.5 लाख बंदे जो उसने किस्तों पे लिया, बेचारे ने 2-2 हज़ार रुपए का चालान डेली हो जाता है। वो बच्चों को पाले या इनका पेट भरे। महंगाई है, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें हैं रोज बढ़ रही हैं, जबकि मेहनत कशों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही। तमाम सब्सिडीज, फ्यूल की सब्सिडीज जो है वो ख़त्म, पावर की सब्सिडीज ख़त्म। पहले ही 13% महंगाई जो है मुल्क के अंदर लोगों की चूल्हे बंद कर रही है, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर रही है और मुआशी कत्लेआम कर रही है। और मजीद इन मुआहिदों के नतीजे में पाकिस्तान की आवाम जो है उसके बिल्कुल हालात और बिगड़ जाए। रैली में सैकड़ों शहरियों समेत खैबर पख्तूनख्वा से भी पाकिस्तान मजदूर किसान पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबके को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। पाकिस्तान में आज बहुत महंगाई है, क्योंकि गरीब बंदी की पूछने वाला कोई नहीं। सारे जो है वो सरमाएदार और जागीरदार लोगों के लिए कवानीन भी बन रहे हैं और मजदूर और गरीबों को जो है वो ज़मीन के अंदर दंसा जा रहा है। तो हम इनके खिलाफ, मजदूर किसान पार्टी इनके खिलाफ खड़ी होगी और इन तमाम मजदूरों को इंशाल्लाह हम इकट्ठा करेंगे। असी बहुत तंग हाँ, बहुत ज़्यादा तंग है LTC तो। असी 92 जाइए, इशारा क्रॉस करिए, साड़ा चलान बनता है।
ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਰਮਨ ਆਏ ਆ, ਅਗਰ ਨਾ ਹਟੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। LTC ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਨਾ करे। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ बनता है, उस बगैर साड़ा चलान ना किया जाए। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में दिहाड़ीदार तबका मुआशी तंगदस्ती के बाइस जहनी दबाव का शिकार है। बेकाबू महंगाई के सताए अवाम को हुकूमत फौरी रिलीफ मुहैया करे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। FBR की टीमें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की मॉनिटरिंग टीम ने एम्पोरियम मॉल का दौरा करके रिटेल स्टोर के बिल चेक किए। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स को भारी भरकम जुर्माने आयद करने का इंदिया दिया। तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी की दावत वलीमा का एहतमाम लाहौर के सब्ज़ाजार स्टेडियम में किया गया। हज़ारों कारकुनान और अहम शख्सियात ने शिरकत की। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी की दावत वलीमा में मुल्क भर से कारकुनान सुबह से ही पंडाल में पहुंचना शुरू हुए। इसके बायस पंडाल के बाहर कारकुनान की लंबी लाइनें लग गईं, जिन्हें जामिया तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। साद रिजवी की आमद पर पंडाल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजता रहा। साद रिजवी शुरका को फर्दन फर्दन मिले और आमद पर शुक्रिया अदा किया। दावत वलीमा में राना मशहूद, जवार बहादुर, मोहम्मद अली दुरानी, खलील ताहिर, मियां मुस्तफा रशीद और मरकजी शुरा के अरकान शरीक थे। तहरीक लब्बैक के तर्जुमान के मुताबिक दावत वलीमा में 50,000 शुरका के लिए खाने का इंतजाम किया गया। 500 से जायद देगें बनवाई गई। दिन के आगाज पर साद रिजवी ने दारिश शफकत में यतीम बच्चों के साथ खाना खाया और बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद सिपरा के हमरा हसनैन औलक, सिटी 42। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर जमहूरियत के अमल में शामिल कर लिया, उनकी इज्जत में मजीद इजाफा होगा। अब हर हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों की कदर करने पर मजबूर हो जाएगी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ रियाज के सदर इम्तियाज़ अहमद ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर जमहूरियत के अमल में शामिल कर लिया गया। अब हर हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों की कदर पर मजबूर हो जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब का गवर्नर नमिंगान शौकत अब्दुल रज़ाक ने भरपूर इस्तकबाल किया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक का दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सियासी और सिफारती रवाबित बढ़ाने, तिजारत और मुआशी ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात का फ़ैसला किया गया। चौधरी मोहम्मद सरवर और अब्दुल रज़ाक के दरमियान मुलाकात में सूबा नमिंगान और पंजाब की बिजनेस कम्यूनिटी के वफूद के तबादले की हिकमत अमली तैयार करने पर भी इत्तेफाक किया गया। गवर्नर शौकत अब्दुल रज़ाक ने अफ़गान में अमन व इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि तालीम, सकाफ़त और सियाहत के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए भी उज़्बेकिस्तान को मज़ीद किरदार अदा करना चाहिए। सूबा नमिंगान और पंजाब मुआशी तरक्की और दीगर शोबों में एक दूसरे से ताउन करेंगे। गवर्नर नमिंगान शौकत अब्दुल रज़ाक ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सूबा नमिंगान और पंजाब एक दूसरे के मज़ीद करीब आएंगे। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे और अफ़गान अमन के लिए किरदार हर लिहाज से काबिल तहसीन है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत डिवीज़नल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, स्मगलिंग की रोकथाम और अवामी फलाह के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मसनूई महंगाई पैदा करके सारिफीन को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दिल का दौरा पड़ने से जाँ बाक होने वाले SHO शालीमार इंस्पेक्टर ताहिर इकराम की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पंजाब राव सरदार अली, CCPO फ़याज़ अहमद देव, DIG ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान और SSP ऑपरेशन मुस्तनसर फ़ेरोज़ ने शिरकत की। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर, SP हेडक्वार्टर असद एजाज मलही समेत दीगर पुलिस अफसरान और मरहूम के अजीज़ व अकारिब शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की गई और खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर IG पंजाब, CCPO और DIG ऑपरेशन की जानिब से मरहूम की मैयत पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। केनाल गार्डन्स के रिहायशी 52 साला इंस्पेक्टर ताहिर इकराम ने 1990 में महकमा पुलिस में मुलाजमत इख्तियार की। मरहूम के सोग बहरान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है।
سابق انٹرنیشنل تنساز یحییٰ بٹ انتقال کر گئے۔ یحییٰ بٹ 1 سال سے کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے۔ ملک میں تنسازی کے کھیل کو نئی جہت بخشنے والے سابق ایشین چیمپئن باڈی بلڈر یحییٰ بٹ کینسر کے خلاف جنگ ہار گئے۔ لاہور ریلیٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نامنتخب صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ نامنتخب صدر عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے ریلیٹرز سیکٹر کی پیاف میں شمولیت سے بزنس کمیونٹی کی فلاح میں جاری جدوجہد کو مزید تقویت ملے گی۔ پیاف آفس گلبرگ میں صدر فیڈریشن چیمبرز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں صدر لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن محمد اکبر چودھری نے پیاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر صدر فیڈریشن چیمبرز عرفان اقبال شیخ کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی کی حمایت سے آج پیاف کا کارکن صدر منتخب ہوا ہے۔ پیاف نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی فلاح کے لیے بہترین کام کیا۔ لاہور چیمبر اس کی مثال واضح ہے۔ جب آپ کے پیچھے ساری ایسوسی ایشنز ہوں گی، جب آپ کے پیچھے سارے چیمبرز ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ گورنمنٹ آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتی، آپ اپنی بات منوا کے آتے ہیں۔ تو یہ اسٹرینتھ ہے جو ہماری بزنس کمیونٹی ہمیں دیتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو فیڈریشن کے الیکشن بھی ہوئے تو اس میں ایک بھرپور ہماری ایسوسی ایشنز نے، ہمارے چیمبرز نے ہمارے گروپ کا ساتھ دیا۔ سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبرز خواجہ شاہزیب اکرم کا کہنا تھا کہ ریئلٹرز سیکٹر کو پیاف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی، آگے بھی مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ آج کی اس تقریب پہ آپ تمام لوگوں کو جو کہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو پیاف کے اس خوبصورت گلدستے میں ہمارا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے۔ پیٹرن ان چیف بزنس مین پینل میاں انجم نثار کا کہنا تھا ریئلٹرز ایسوسی ایشن کو پیاف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریئلٹرز ملک کا بڑا بزنس سیکٹر ہے، پیاف میں شمولیت سے ہم مضبوط ہوں گے۔ ہر شعبے کی ایک اپنی افادیت ہے، اہمیت ہے۔ انشاءاللہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اور جب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے شعبے کی ہمیں مزید آگاہی ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔